हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 8 मार्च है। आज के डू यू नो सीरीज वाले वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर के बारे में आप कितना जानते हैं, इस 10 क्वेश्चन का जवाब दे के आप अपने आप को साबित कर सकते हैं बाबर के बारे में आपने कितना पढ़ा हुआ है। यदि आप नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं बाबर के बारे में, पढ़िए जानिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन केएससी में पूछे जाते हैं, केबीसी में भी पूछे जाते हैं। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये केवल एक तरह से नॉलेज चेक है कि आप कितना याद है आपको, ये डिटेल नहीं है। बाबर के बारे हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई अच्छा सा वीडियो देखिए, एक बुक पढ़िए, सब कुछ जान जाइएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कितना, जितना आप पढ़े हैं उसमें से आप बता दीजिए यहाँ पे जवाब। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कहाँ से थे? इसका आंसर है चगताई तुर्क। एक्चुअली जो मुगल थे, जो संस्थापक थे बाबर, ये आपको पता है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। और बाबर के जो माता की तरफ से जो वंश था वो था मंगोलिया के जो चंगेज खान थे, वो उनके मदर चंगेज खान की वंशज थी। और जो फादर थे वो तैमूर वंश के थे, जो इराक और तुर्की के शासक हुआ करते थे। लेकिन ये अपने आप को अपनी माँ की तरफ से ही जाने जाते थे, चंगेज खान का वंशज अपने आप को मानते थे, और इनको चगताई तुर्क बोला जाता था। चगताई तुर्क नाम कैसे पड़ा? तो ये चंगेज खान का दूसरा पुत्र था, उसके नाम पे ये जगह का नाम पड़ा था चगताई तुर्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में हराया था? तो ये एकदम उनके जवानी के दिनों की बात है, शुरुआती बात है। बाबर को शैबानी खान ने सर ए पूल के युद्ध में हराया था। इस पे एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड में। तो ये 1501 की बात है। उस समय बाबर की उम्र से मेरे ख्याल से 17-18 साल की रही होगी। तो वहाँ पे बाबर को भगा दिया था शैबानी खान ने हरा के। शैबानी खान ने एक वहाँ पे ना युद्ध नीति में तुलगमा पद्धति, जो मुग़लों का ट्रेडमार्क है, तुगलका पद्धति जो इंडिया में था, वो वहीं से वो सीखा था शैबानी खान ने घेर के बहुत हराया था। और बहुत सारी कहानी है कैसे बाबर की बहन के बीच बिचाव से वो फिर वहाँ से निकले थे। तो ये मूवी में है, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसको आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये आपको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पहला युद्ध। तो इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर यहाँ पे मुग़ल वंश का स्थापना करता है इसी युद्ध के बाद। ये पानीपत का पहला युद्ध है। दूसरा युद्ध बता सकते हैं? दूसरा युद्ध हुआ था जो अकबर का ताज़ा मतलब ताजपोशी हुई थी जब वो 14 साल के थे, उसी समय हुई थी। तो बताते हैं अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू एक हिंदू राजा थे, तो हेमू के बीच हुई थी। लेकिन अकबर नहीं लड़ा था उसमें। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसने अकबर की तरफ से लड़ा था। और हेमू वो युद्ध जीत भी सकता था, अचानक एक तीर आँख पे लगी और वो घायल हो गया। इस वजह से वो हार गया था युद्ध। नहीं तो अकबर के समय ही, क्योंकि एकदम छोटा सा बच्चा था। बाबर के बाद हुमायूं के साथ भी दिक्कत हुई थी, फिर अकबर आया, और अकबर अभी बच्चा ही था कि हेमू ने अटैक कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था। वो किस्मत था कि वो जीत गया और मुग़ल वंश कंटिन्यू रह गया। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा, ये लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। डेट याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को। और उसको हरा के बाबर मुग़ल वंश का स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने इनमें से किस युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये खानवा का युद्ध था। यह युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार थी। राणा सांगा कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के, यही सिसोदिया वंश। तो दोस्तों बाबर जो 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना करता है तो 4 युद्ध लड़ता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई,
दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। तीसरा युद्ध हुआ था मेदिनी राय, राजपूत राजा थे, राणा सांगा के सहयोगी भी थे, तो उनके साथ हुआ था 1528 में। और 1529 में भी एक युद्ध हुआ था। 4 युद्ध लड़ा 4 साल में, और उसके बाद वो चल बसा। हुमायूं उसके बाद राजा बना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो दोस्तों, बाबरनामा उसकी बाबर का अपना डायरी है, आत्मकथा है। बाबर अपना आत्मकथा खुद लिखा था, रोज़ डे टू डे लिखता जाता था वो। और वो अपने बाबरनामा, जो एक तुर्की भाषा में लिखा हुआ आत्मकथा है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखा है? तो तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने 2 राजाओं का उल्लेख किया है, मेवाड़ और एक साउथ का विजयनगर एम्पायर के बारे में, कि दोनों राजा काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी शक्तिशाली हैं। लेकिन बाबर 4 साल की ज़िंदगी रही थी इंडिया में, और बहुत कुछ लिख गया था, तो उसको सब कुछ सही नहीं मानना चाहिए जो बाबरनामा में लिखा। बहुत कुछ लिखा, इंडिया के बारे में लिखा, यहाँ के लोग नंगे धरंगे रहते हैं, पतला कपड़ा धोती पहनते हैं, नीचे ऊपर कुछ नहीं रहता है, छोटे कद काठी के होते हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा। यहाँ ये तरबूज नहीं मिलता, ये नहीं होता। 4 साल में तो 4 साल लड़ाई में बिता दिया उसने, कौन सा पूरा इंडिया घूम लिया था कि इंडिया के बारे में जानेगा वो। तो सब कुछ सही नहीं है। यहाँ तक कि बाबरनामा में राणा सांगा के बारे में लिखा हुआ है कि उसी ने मुझे बुलाया था इंडिया में इब्राहिम लोदी को से लड़ने के लिए। तो ये फैक्ट कितना सही है, इस पर डाउट ही है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की पदवी सबसे पहले कहाँ धारण की थी? तो दोस्तों, काबुल में उसने अपनी जो मिर्ज़ा की पदवी थी उसको त्याग कर, जब काबुल जीता था, बादशाह की पदवी धारण की थी। इससे पहले उसने समरकंद में एक लड़ाई लड़ी थी, और समरकंद 1501 में अधिकार किया समरकंद पे, और लेकिन 6-8 महीने में ही हार गया था वो। हार के बाद वो 1500, उसके बाद वो घूमता रहा इधर उधर, फिर काबुल आया 1504 में, काबुल को जीता, और वहाँ पे अपने मिर्ज़ा की पदवी हटा के बादशाह की पदवी धारण की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा, बाबर ने बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये खानवा का युद्ध था जो राणा सांगा के साथ हुआ था। मुस्लिम लोग लड़ना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक चालाकी चली, बाबर ने जिहाद की घोषणा की, खुद बोला कि मैं अभी शराब नहीं पीऊँगा, सारा शराब बहा दिया गया, हम लोग मुसलमान मतलब मुस्लिम धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था अपनी सेना को राणा सांगा के साथ लड़ने के लिए। तो कहते हैं कि इसके बाद भी एक जो लड़ाई हुई थी चंदेरी का, जो मेदिनी राय के साथ हुआ था, वहाँ पे भी उसने जिहाद के लिए घोषणा की थी। तो स्टार्टिंग जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो ये खानवा का युद्ध होगा, पहले वहीं पे उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, उमर शेख मिर्ज़ा कौन थे? ये बाबर के पिता थे। तैमूर वंश, जो तुर्की और के शासक वंशज थे, तुर्की शासक थे। फरगना में इनका राज, छोटा सा राज हुआ करता था, जहाँ पे बाबर का जन्म भी हुआ था। कब बाबर का जन्म हुआ था? 1483 में। और 17-18 साल में पहली लड़ाई उसने समरकंद में लड़ी थी, जो जीता भी, और 8 महीने के बाद हार गया, क्योंकि जीतने के बाद वो आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, फिर जिस जो हारा था वापस समरकंद ले लिया, और बाबर आगे बढ़ते बढ़ते जाके काबुल में 1504 में विजय प्राप्त की थी। तो उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता थे, वो फरगना के शासक थे, एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुज़क ए बाबरी, बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ये हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा के लिए ऊपर में चर्चा की थी। और ये बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ में खुद ही लिखा है। इसे तुज़क ए बाबरी या बाबरनामा, इसी को बाबरनामा कहते हैं, इसी को तुज़क ए बाबरी कहते हैं। ये किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये बात अलग है। तुर्की, हाँ, ये चीज़ कहना चाहता है, तुर्की में लिखी गई है, लेकिन जो मुग़ल वंश का राज का जो भाषा था ना, राजभाषा, वो फारसी था, सारे काम फारसी में हुआ करते थे। इसलिए याद रखिएगा, तुर्की से हर एक चीज़ का आंसर
तुर्की लैंग्वेज नहीं कीजिएगा। बाबरनामा लिखा हुआ है, तुजक बाबरी लिखा हुआ है तुर्की में, लेकिन राजभाषा फारसी थी। तो दोस्तों आशा है आप सारे क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। इस तरह से आपका रिवीजन हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।